हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हमने स्टार्ट की थी डे वाइज एचटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बट अब हमारी एग्ज़ाम डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है। 13 और 14 जून को हमारा एचटेट का एग्ज़ाम है। तो अब हम करने वाले हैं एचटेट लास्ट 17 डेज स्ट्रेटजी, क्योंकि आज से 17 दिन बचे हैं एचटेट एग्ज़ाम को। तो अब हम डेली डे वाइज एचटेट की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आज है डे वन को हमें क्या करना है एचटेट प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा सीडीपी में हमें क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट करना है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट करना है, पियाजे एंड ब्रूनर की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है यानी कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, ये आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कंप्लीट टॉपिक और थ्योरी कंप्लीट पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 एमसीक्यू करने हैं ईच टॉपिक के। तो ये तो रहेगा हमारा सीडीपी का कि हमें सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है। तो सीडीपी में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पियाजे और ब्रूनर की थ्योरी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है एक पैसेज की डेली एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पेडागोजी में क्या करना है, इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिवाइस, भाषा अर्जन और अधिग्रहण। ठीक है, ये इंग्लिश पेडागोजी में करना है। उसके बाद आता है ग्रामर इंग्लिश में। तो ग्रामर में क्या करना है, टेंस और आर्टिकल करना है। तो ये जितने भी हमें करने हैं इनमें क्या करना है, 20 एमसीक्यू करने हैं ईच, ग्रामर के भी और पेडागोजी के भी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, एक गद्यांश करना है। जैसे इंग्लिश में हम एक पैसेज करेंगे, ऐसे हिंदी में एक गद्यांश करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मिस्टेक्स हैं वो हम देखेंगे। मतलब 17 दिन बचे, 17 गद्यांश भी अगर हम करेंगे तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आती है हिंदी पेडागोजी में हमें क्या पकड़ना है, भाषा अर्जन एवं अधिग्रहण, यानी कि सेम ही टॉपिक हिंदी में है, सेम ही टॉपिक इंग्लिश में है, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है व्याकरण में क्या पढ़ना है, संधि, वर्णमाला और वर्तनी। तो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद एमसीक्यू करने हैं सभी के। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स का। तो मैथ्स में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के हमें 20-20 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स में। ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से क्लास देख के पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ने हैं, नंबर सीरीज पढ़नी है, फिगरल सीरीज, मतलब सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेट के, नंबर के, फिगर के, वो सब आपको पढ़ने हैं और 20 क्वेश्चन करने हैं ईच टॉपिक के। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा जीके में क्या पढ़ना है हमें, हरियाणा का इतिहास, परिचय, नदी, झील और बांध। उसके बाद क्या करना है, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हरियाणा जीके के, क्योंकि हरियाणा जीके का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आप बहुत ही इतना नहीं पढ़ पाओगे, तो 1 लाइनर ज़रूर पढ़ना और ये टॉपिक आप एक बार रिवाइज ज़रूर करना। उसके बाद आपको इनमें PYQs भी करने हैं, तो हो सके तो आप PYQs कर लीजिए या फिर क्वेश्चंस कर लीजिए इनके। ठीक है। ये था हमारा एचटेट कॉमन पोर्शन का। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। तो सब्जेक्ट के लिए TGT साइंस एंड PGT केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है डे 1 में, तो वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो TGT साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, मोल कंसेप्ट का और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों के हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, TGT साइंस के लिए। आज हम TGT साइंस में क्या पढ़ेंगे, ओनली केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे फिजिक्स फिर बायो, तो हम डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डे। उसके बाद आता है PGT केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, GOC पढ़ना है और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक है। और दोनों चैप्टर्स के क्या करने हैं, 20-20 क्वेश्चंस करने हैं। PYQs कर लो या फिर वैसे क्वेश्चन कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है। उसके बाद आता है हम टोटल, अगर 20-20 क्वेश्चन करेंगे सभी के, तो हम टोटल कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमारे 7 टॉपिक बनते हैं, 6 तो कॉमन के और 1 सब्जेक्ट का। तो अगर हम 20-20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 7 के, तो 20 × 7 140 क्वेश्चंस एक दिन में हम कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास 17 दिन है, तो 17 दिन में हम 2380 क्वेश्चंस कर लेंगे और 2380 क्वेश्चन के साथ साथ हम PYQs भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, तो हमारा इजीली जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि हम कम से कम 5000 क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से।
जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक, ठीक है। तो ये थी हमारी डे 1 की स्ट्रेटजी। आई होप आप सब लोगों को स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई होगी। एंड जो भी अपना जो टारगेट है डे 1 का कंप्लीट कर ले, वो कमेंट में कंप्लीट ज़रूर लिखना। एंड आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन अब अच्छे से कर रहे होंगे। मतलब कोई भी ये नहीं है कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना प्लीज़, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड डे हैं और लिमिटेड ही रिसोर्सेज से पढ़ना। ये नहीं है कि यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना। हर जगह से मत पढ़ना, एक फिक्स जगह से बुक से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो फॉलो टारगेट्स एंड ईज़िली क्वालिफाई एग्ज़ाम्स। अगर आप ये टारगेट भी ईज़िली, अगर ये टारगेट फॉलो करते हो फ्रेशली, बिना किसी मतलब कि अगर आप स्किप किए हुए, तो आप इजीली HTET एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। तो आई होप आप लोग डेली के टारगेट्स डेली कंप्लीट करोगे एंड मेरे साथ साथ आप HTET क्वालिफाई इजीली कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग हमारे साथ डेली HTET टारगेट्स में जुड़े थे, उनको पता होगा कि हमने 24 डेज़ में इजीली एग्ज़ाम का जो सिलेबस था HTET कॉमन पोर्शन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमारे पास 17 डेज़ है। अगर कोई वो स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने जो टॉपिक्स हैं वो कम ही किए हैं। अब तो हम सिर्फ रिवाइज़ के तौर पे ही कर रहे हैं। तो अगर किसी को वो फॉलो करना है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, डे 1 का करना है वो कंप्लीट हो जाए तो डे 2 पे कर लेना, डे 2 का हो जाए तो डे 3 पे कर लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से करना है तो डेली अपलोड होंगी यूट्यूब पे, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप इनके अकॉर्डिंग करोगे तो ये इफेक्टिव रहेगी, आपको पढ़ने की इच्छा भी रहेगी, और आपको थोड़ा हाँ ये भी रहेगा कि एग्ज़ाम है पढ़ लेते हैं, आप जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल के टारगेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।